ईरान ये भी कह रहा है कि अगर यूरेनियम अफसुदगी पे हम अगर थोड़ी लचक दिखाते भी हैं तो फिर बदले में अमरीकी फौजी असासों के खित्ते से इनखला भी होना चाहिए। क्या वॉशिंगटन इस मुतालबे को किसी सूरत काबिल कबूल समझेगा? देखिए, ऑल आउट तो बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि देखिए अगर वो इनको तेल एक्सपोर्ट करने देते हैं, इसका मतलब है सबसे पहले तो ईरान चाहेगा कि अच्छा अगर आप न्यूक्लियर पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं या मिडवे रास्ता ढूंढते हैं तो आप हमारे पर सैंक्शन खत्म करें, यानी हमें तेल एक्सपोर्ट करने दें। तो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है तेल की कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी इनकी फ्लोरिश करना शुरू कर देगी, क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, लोगों की हार्डशिप खत्म हो जाएगी। अगर वो हार्डशिप खत्म हो जाती है लोगों की, तो वो भी तो अमेरिका को सूट नहीं करता, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हार्डशिप रहे और लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ हों ताकि हम एक फेवरेबल हुकूमत बना सकें। लेकिन मेरा ख्याल है जो अमेरिकन भूल रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि जब आप किसी मुल्क के लोगों को सैंक्शंस का सामना करवाते हैं, खासतौर पर जो आइडियोलॉजी बेस्ड जो लोग होते हैं ईरान के खास तौर पर, तो इसके देखिए एक नुकसान होता है, एक फायदा भी होता है। नुकसान ये होता है बुनियादी तौर पर उन लोगों को कि वो हार्डशिप होती है, उन पर चैलेंजिंग टाइम आता है, उनकी बाइंग पावर नहीं होती, इन्फ्लेशन हो जाती है, उनकी करेंसी ड्रॉप हो जाती है, ये होते हैं नुकसान। लेकिन एक फायदा भी होता है, वो होता है हुकूमत को। ज्यादातर हुकूमत हर अपनी नाअहली को, अगर वो हो तो मिसमैनेजमेंट को, बैड गवर्नेंस को, रिश्वत को, वो फिर सैंक्शंस पर डाल देती है लोगों के सामने कि देखें हम तो आपकी बेहतरी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, हम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो जो आपकी हालत है वो अमेरिका की वजह से है। तो उसमें एक यूनिटी भी ले आते हैं। तो आई थिंक ये डबल एज सोर्ड होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जो आपका सवाल है कि ये एग्री करेगा, अमेरिका अगर किया तो वो अपनी ज्यादा मनवाएगा, ईरान की थोड़ी सी मान लेगा। और जैसा ट्रैक रिकॉर्ड 1 साल का प्रेसिडेंट ट्रंप का है और कई सालों का अमेरिका का है, तो शायद वो पाबंदियां लगवा के, इंस्पेक्शन करवा के, बाद में किसी ना किसी बहाने से वो सैंक्शंस को फिर लगा दें और पुल आउट कर लेंगे, नहीं अमेरिकन ने, ईरानियन ने वायलेशन किया, अमेरिकन बात नहीं मानी। और अगर ईरान पर सपोज सर हमला हो भी जाता है तो खलीजी ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब, यूएई और कतर क्या वाकई गैर जानिबदार रह सकेंगे? फिलहाल तो उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं अपनी फ़िज़ाई हदूद देंगे या ज़मीनी हदूद, या आपको लगता है कि अमली तौर पर अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, क्योंकि कतर में ही तो अमरीका का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है? देखिए शदिया, ये तो कहने की हद तक तो वो कह सकते हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ईरान उनको न्यूट्रल रहने नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि जब हिट होगा तो ईरानी मिसाइल, अभी तक जो डाटा नोन है, वो अमेरिका तक तो जाएंगे नहीं। आपने नोट किया, या वो इसराइल तक जाते हैं या वो मिडल ईस्ट के अंदर ही फायर कर सकते हैं, अपने हिट बैक कर सकते हैं। तो वो तो हर उस चीज को लेजिटिमेट समझेंगे, उस एयरबेस को या सैटेलाइट को जो भी उनका वहां मौजूद होगा, उसको लेजिटिमेट टारगेट समझ के हिट बैक करेंगे। और जब वो हिट बैक करेंगे तो वो मुल्क ये नहीं कह सकता कि आपने हम पर क्यों हमला किया, वो ये कहेंगे जी हमने तो अमेरिकन बेस को हमला किया, जैसे कतर की सूरत में हुआ था, चाहे वो सिंबॉलिक हमला था, लेकिन इनको लेजिटिमेसी मिल गई थी ईरानियन को। तो अरब मुल्कों का बहुत बड़ा प्रेशर जरूर है अमेरिका पर, यह कहकर कि अगर आप हमला करेंगे और इसराइल चाहे कि हमला कर दें, तो फेस तो अरब मुल्कों ने करना है और ज्यादा डिसयूनिटी हो जाएगी और ऐसी गवर्नेंस को संभालना मुश्किल होगा। और एक लास्ट ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ईरानियन गवर्नमेंट का एक उनको फायदा हो जाएगा, वो ये कि जब एक्सटर्नल थ्रेट इतनी सीरियस होती है तो लोगों में एक और यूनिटी आ जाती है, लोग अपने अपने तफरकात को और अपने डिसएग्रीमेंट को भूल के हुकूमत को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो टेम्परेरीली हो। और सर क्या पॉसिबल है कि सीरिया और इराक की जो फ़िज़ाई हदूद और सहूलियात है वो इस्तेमाल की जाए? बिल्कुल, पैसे पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मुल्क ज़ाहिर है ऐसा मानता कोई नहीं, क्योंकि लोगों की सॉवरेनिटी होती है, मुल्कों की लीडरशिप के लिए एम्बैरेसमेंट कॉज हो जाती है और स्टैंप हो जाते हैं कि ये प्रो अमेरिकन स्टैंस लिया है, एंटी ईरान लिया है। तो पिछली दफा भी जॉर्डन, सीरिया और इराक के ऊपर से ही ये गुजर कर इन्होंने फ्लाइटें की थी और कोई रूट उन्होंने लिया नहीं था। लेकिन क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑफिशियली और डिनाई भी करेंगे और पहले भी ये कह देंगे कि हम नहीं इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन अमेरिका के पास ये कैपेसिटी है कि वैसे ही न्यूट्रलाइज कर देता है, विदाउट परमिशन आता है और उनके रेडार जैम करके वो गुजर भी जाते हैं और शायद उनको पता लगता नहीं है, और अगर लग भी जाए तो वो कर कुछ नहीं सकते। और सर भारत की अगर हम बात करें तो रूसी तेल छोड़ना, अमरीकी तवानाई खरीदना और फिर टैरिफ में कमी समेत तजारती मुआहदात हुए काफ़ी सारे। क्या भारत का अमेरिका के करीब होने का मकसद दोबारा खित्ते में अमेरिका के लिए वॉच डॉग का किरदार अदा करना है? इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये शजिया बहुत आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए कि हम बहुत सारा मीडिया, जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ या मैं और लोगों की सुन रहा हूँ, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मैरिज फील कर रहे हैं, देखें जी झुक गए हैं, नहीं जी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नहीं जी घुटने टेक दिए जी। ऐसा नहीं है, इसको बिगर ऑब्जेक्टिव लें, इसको ये देखें कि उन्होंने एक तरफ ईयू से मदर ऑफ ऑल डील कर ली है, दूसरी तरफ से उन्होंने चाइना रशिया को रीजनेबल बिजनेस में एंगेज किया हुआ है,
अमेरिका जो नाराज था, वो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, उन्होंने अपने वैक्यूम को या अपनी दूरी जो अमेरिका की थी इंडिया के दरमियान, उन्होंने ईयू में इस्तेमाल की, ऑलमोस्ट टैरिफ जीरो करवा लिया वहां पे और इतनी बड़ी डील कर ली। इंडियन बुनियादी तौर पे जो सोसाइटी कह लें या गवर्नमेंटल पॉलिसीज होती हैं वो बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट नेचर की हैं, यानी उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होती है वो प्रोटेक्शनिस्ट होती है। इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट को सिक्योर करेंगे जो इंडिया में होता है, चाहे वो कार बने, चाहे वो मोबाइल बने, चाहे कोई और हो। तो इंडिया ने खोली है मार्केट यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन है ही एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, नंबर वन। तो एक उन्होंने वो फायदा उठा लिया यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके, टैरिफ ऑलमोस्ट जीरो उठा लिया। और उसका नुकसान किसको होगा? ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई है वो इसी खित्ते के 5-6 मुल्क जो हम नेबर मुल्क हैं, हमें गारमेंट्स, लेदर, टेक्सटाइल, केमिकल्स, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और यही मुल्क हैं जो एक्सपोर्ट इनको करते थे यूरोपियन यूनियन को। अगर आप टैरिफ इंडिया को माफ हो जाएगा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका इस जैसे मुल्क कैसे कम्पीट करेंगे? तो हमें ये नुकसान होगा। दूसरा, आपने नोट किया उन्होंने एडवांटेज ये गेन कर लिया कि अमेरिका को डिसएंगेज करने की बजाय एंगेज कर लिया, तो अमेरिका से भी कंसेशन लेना शुरू कर देंगे। तो जो वैक्यूम इन मुल्कों के लिए, छोटे मुल्क चाहे पाकिस्तान के नेबरी मुल्क में हो या किसी अफ्रीका में हो या मिडिल ईस्ट में हो या यूरोप में हो, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया, उनकी मार्केट को वापस रीगेन इंडिया ने कर लिया और रेलेवेंस अपनी दोबारा गेन कर ली है। तो मैं इसको बिगर पिक्चर देख रहा हूँ, शॉर्ट लिव्ड मैं उसमें सेलिब्रेट नहीं कर रहा कि उसको एम्बैरेसमेंट हुई है, उन्हें ये कर लिया। और वैसे भी जो मीडिया को बयान दिए जाते हैं उसमें फेस सेविंग लीडर अपनी मफादात के अकॉर्डिंगली ताल्लुकात बनाए जाते हैं। बिल्कुल जी, हो सकता है अमेरिका ने एंगेज किया हो, लेकिन मीडिया को ये बयान देना कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एंगेज किया है या माजरत की है या रिक्वेस्ट की है, कॉल की, ये छोटी चीजें होती हैं। हमने बिगर पिक्चर देखनी होती है कि इस खित्ते में क्या है, हमारी इकोनॉमी को क्या है, इंडिया की बिल्कुल। और सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान के साथ हमारा बलूचिस्तान का तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और वहां हमें वैसे ही सिक्योरिटी मसाइल हैं। अभी हाल ही में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, यहाँ आलमी कुव्वतें भी शामिल हैं। और अगर ब्रास वाले ईरान मुखालिफ कुव्वतों से हाथ मिला लें तो ये पाकिस्तान और ईरान के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? बहुत सीरियस खतरा है। अभी भी देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर अमेरिका खुदा न खास्ता ईरान पर हमला करता है तो पूरे खित्ते के अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पाकिस्तान के लिए होगा ये, क्योंकि पाकिस्तान नेबरहुड में है। हमारे 2 बॉर्डर ऑलरेडी हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी और इंडिया का बॉर्डर भी। तो तीसरा इतना बड़ा बॉर्डर है हमारा उसके साथ। हम नहीं चाहेंगे कि एक अनसर्टेनिटी हो जाए। अनसर्टेनिटी तो सिर्फ अटैक से भी हो जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता प्रो इजराइल या प्रो अमेरिका इस तरह की गवर्नमेंट आ जाती है तो हमारे लिए और बड़ा मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि ये बॉर्डर पोरस है। इतना बड़ा सूबा है जो तकरीबन हमारे पूरे मुल्क का 44% है और पॉपुलेशन पाकिस्तान की सिर्फ 7% है, इसमें 7%। तो इतनी बड़ी थिनली पॉपुलेटेड एरिया को पहले ही हमें मसले हो रहे हैं गवर्नेंस के, लॉ एंड ऑर्डर के, रोड नेटवर्क के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, जॉब अपॉर्चुनिटीज के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो जब इस तरह का मुल्क आ जाएगा जो मैसिव फंडिंग भी कर सकते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए और चैलेंजिंग हो जाएगा।